आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में हम समझ रहे हैं राइट्स इशू, और राइट्स इशू कितना राइट है वो हमें समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। ऑलवेज राइट तो नहीं है, अच्छा, लेकिन मोस्टली राइट है। मोस्टली राइट है। हाँ। कितने तरीके के होते हैं ये राइट्स इशू? बेसिकली दो तरीके से आप मान सकते हैं राइट्स इशू होते हैं। एक राइट्स इशू वो होता है जो कि जितना भर गया ओके। कंपनी राइट्स इशू ला रही है, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट है, उन्होंने पैसा लगा दिया तो ठीक है, जितना लगाया ठीक है, जितने पैसे आ गए। अच्छा, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगा रहे हैं तो वो राइट्स इशू को अंडर राइट किया जाता है। अच्छा, हाँ, वो अंडर राइट करके उस राइट्स इशू को भरवाया जाता है। पहले वाला तरीका फिर से समझा दूँ। हाँ समझिए, आपके पास 100 शेयर हैं जी किसी कंपनी के, आपको 30 शेयर दिए जा रहे हैं 50 रुपए के दाम पर, जी। फिर भी आपका मन नहीं है, नहीं मुझे तो लेना ही नहीं है। हाँ, ठीक है, या तो आपके पास पैसे नहीं है, या आपको लगता है कि भाई कंपनी इतना अच्छा काम कर नहीं रही कि मैं और इतने ही पैसा चाहिए लगाऊं, मुझे, हाँ। मुझे चाहिए ही नहीं, मैं खुश इससे हूँ खुश सर। हूँ। कोई भी रीज़न से आपको नहीं लेना है। ठीक है। हाँ, ठीक है। और आमतौर पर ये हमेशा होगा कि राइट्स इशू में 100% सारे के सारे शेयर होल्डर तो पैसा लगाते ही नहीं है। हाँ, बहुत लोग नहीं लगाएंगे, कुछ लोग तो शेयर रख के भूल जाते हैं, कब राइट्स इशू आया कब पता चला भी गया नहीं। पता नहीं चलता। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ लोगों को कंपनी से कंफर्ट नहीं है, सिचुएशन 50 चीज़ें हो सकती है, तो लोग पैसा नहीं लगाते। जी, अब जब पैसा नहीं लगा रहे हैं तो राइट्स इशू कभी भी 100% तो भरेगा नहीं। बिल्कुल। करेक्ट। तो फिर ऐसे में राइट्स इशू अगर कम भरा तो भाई एक चीज़ समझिए, जब पब्लिक इशू आता है, आईपीओ जिसको हम कहते हैं, हाँ। आईपीओ के केस में क्या होता है मानसी, कि 90% तो भरना ही चाहिए। जो इशू साइज है उसका अगर 90% से कम भरता है तो इशू फेल, बिल्कुल। वापस से लाओ। हाँ जिन लोगों ने 90% लगाया उनको भी पैसा वापस दो, जी, वही होता है ना। प्रोसीजरल। हाँ, लेकिन राइट्स इशू में ऐसा नहीं है। तो ये पहले तरह का जो राइट्स इशू है उसमें अगर कम पैसा आया कम, ज़्यादा आया ज़्यादा, क्यों, उसका भी रीज़न है, लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दे रहे हो, बाहर वालों को नहीं दे रहे। कोई नया नहीं आ रहा है। हाँ, अब आप सोचेंगे ये राइट्स इशू लाने का फ़ायदा क्या, कंपनियां ऐसा क्यों करती है? उसके करने का एक वजह है, राइट्स इशू लाने की कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है, प्रोसेस आसान IPO है से। आईपीओ से। अच्छा। आईपीओ तो एक ही बार आ गया, वो तो बड़ा भारी काम है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी आपको पैसे चाहिए तो आप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला सकते हैं, बिल्कुल। क्यूआईपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। जी। लेकिन राइट्स इशू में थोड़ा आसान काम है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस आसान है, रेगुलेटर्स की ज़्यादा अप्रूवल लगती नहीं है, आसानी से काम हो जाता है। ठीक है ना, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप दे रहे हो। ठीक है ना, इसलिए कंपनियां राइट्स इशू लाना पसंद करती है, एक तो प्रोसेस की वजह से, और दूसरा जो हमारे शेयर होल्डर पहले से हैं उन्हें हम ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये दोनों वजह से राइट्स इशू कंपनियां लाना पसंद करती है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला प्रोसेस ये हो गया कि राइट्स इशू में जिसको जितने शेयर ऑफर किए गए ले लिए, ठीक, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, खत्म। जैसा भी प्रदर्शन हुआ। हाँ, जितने शेयर, जितनी इशू हो गई, ठीक है। जितना पैसा कंपनी को आ गया, जिसने चलेगा। जितने राइट्स में लगाया वो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी कहती है कि नहीं भाई हमको तो राइट्स इशू ला रहे हैं, पैसा चाहिए ही चाहिए। कुछ कंपनियों को पैसे की ज़रूरत भी होती है, इसलिए राइट्स इशू लाती भी हैं। तो वो क्या करती हैं कि कई बार मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, लीड मैनेजर्स होते हैं, उनको ये बताएं भी कि देखिए शेयर होल्डर भर दे तो ठीक, नहीं तो आप इस इशू को अंडर राइट कर दीजिए। अंडर राइट। अंडर राइट करने का मतलब ये होता है कि अगर मानसी जी को राइट्स इशू ऑफर किया गया, मानसी जी ने मना कर दिया, नहीं मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगी, तो वो अंडर राइटर है, वो शेयर ले लेंगे, वो इशू में पैसा लगा देंगे ताकि इशू पूरा भर जाए। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं या लीड मैनेजर्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो अंडर राइट कर रहे हैं इशू को, वो कुछ ना कुछ फीस तो लेते ही होंगे कंपनी से। मुफ्त में तो कोई गारंटी नहीं देता बिल्कुल। कि आपके शेयर होल्डर पैसा नहीं लगाएंगे तो हम लगाएंगे, ऐसा दिलदार तो कोई है नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। जी। कुछ ना कुछ फायदा होता होगा तभी सोचेंगे।
तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कंपनी ने राइट्स इशू उस तरह से प्लान किया है कि हमें पूरा का पूरा राइट्स इशू भरना ही है, तो फिर ये दूसरा तरीका है जहाँ पर कंपनी ये कहती है भाई कि अगर शेयर होल्डर्स नहीं भरेंगे तो ये अंडर राइटर्स जो हैं वो इस राइट्स इशू को पूरा का पूरा भर देंगे। तो इससे एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह सकते हैं। डायरेक्ट राइट्स इशू वो है जो सीधे सीधे शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं। इनडायरेक्ट राइट्स इशू वो हैं जो दिए तो शेयर होल्डर्स को ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लगाया तो उनके बिहाफ पे कोई और लगा लेगा और इशू भर देगा। अच्छा, तो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, मतलब कंपनी ये समझती है कि हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो फिर हम इनडायरेक्ट तरीका अपनाएं, या फिर हमें ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट तरीका? हाँ, ये इस तरह से ये समझ सकते थिंकिंग हो हैं। सकती है आमतौर पर शायद। कंपनी को लगता है पैसे आ गए तो भी ठीक, नहीं आए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तब फिर वो तो वो डायरेक्ट वाला कर लेती है कि नहीं भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर कई बार क्या होता है, प्रमोटर ये सोच लेते हैं कि राइट्स इशू है, अगर समझिए दूसरे लोग नहीं लगाएंगे तो हम लगा देंगे। हाँ, राइट्स इशू में आप ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, जितना आपको राइट मिल रहा है उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कंपनी का देना नहीं देना है कंपनी का अधिकार है, लेकिन कई बार ये होता है कि आप राइट्स इशू में जितना राइट्स आपको ऑफर किया जा रहा है आपको उससे ज़्यादा लगाना है तो उससे ज़्यादा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ये भी एक चीज़ है। और राइट्स इशू में भी फिर एक तो ये दो तरीके हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जी। दूसरे तरीका जो होता है जिसे कहते हैं रिनाउंसेबल और नॉन रिनाउंसेबल, ये दो तरह के राइट्स है। नाम मुश्किल है, काम आसान है। अच्छा। रिनाउंस करने का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिकार त्याग देना, अपना हक छोड़ देना। ठीक है, ये है। तो अब होता क्या है कि जब शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि राइट्स इशू में पैसा लगाना है, शेयर होल्डर कहता है ये मुझे नहीं लगाना, ठीक है, मैं नहीं लगाना चाहता, मैंने अपना हक छोड़ दिया, तो रिनाउंस, वो रिनाउंस कर दिया, राइट्स रिनाउंस कर दिया, मैंने मेरा राइट्स रिनाउंस कर दिया। अब राइट्स रिनाउंस आप किसी के हक में कर सकते हैं, उसी को राइट्स बेचना कहते हैं, राइट्स ट्रेड करना कहते हैं। ओके, हाँ। तो जब कंपनी राइट्स इशू लाती है तो कंपनी एक ये बताती है कि हम रिनाउंसेबल ला रहे हैं या नॉन रिनाउंसेबल ला रहे हैं। अच्छा, ये मेंशन करते हैं। हाँ, रिनाउंसेबल का मतलब क्या है, कंपनी कहती है कि मानसी जी अगर आपको नहीं पैसा लगाना है आप किसी और को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके राइट्स के भाव होंगे और वो ट्रेड होंगे, उसे बेचा जा सकता है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल हो गया, जी, ट्रेड हो रहा है। जी, करेक्ट है। जी। लेकिन नॉन रिनाउंसेबल क्या है, ये हक सिर्फ और सिर्फ मानसी जी को है। अच्छा, अगर मानसी जी को राइट्स इशू में पैसा नहीं लगाना तो राइट्स इशू खत्म, छोड़ आपके लिए दीजिए। हाँ, खत्म, उसका फायदा अनिल सिंह को नहीं मिल सकता। ठीक है, फर्क समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है। तो जब हम राइट्स बेचने की बात कर रहे थे, वो अगर रिनाउंसेबल है तभी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे इस पे ध्यान देना होगा। हाँ, तो जब राइट्स इशू आ रहा है तो आपको ये देखना है कि कंपनी जो राइट्स इशू अनाउंस कर रही है वो रिनाउंसेबल कर रही है या नॉन रिनाउंसेबल कर रही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आमतौर पर रिनाउंसेबल और नॉन रिनाउंसेबल कौन सी कंपनियाँ करेगी? नॉन रिनाउंसेबल वो कंपनियाँ राइट्स इशू लाएगी जो बड़ी मजबूत है, जिसे हाँ पैसे की जिनको कॉन्फिडेंस है कि मैं राइट्स इशू करूंगी तो लेंगे ही लेंगे इन्वेस्टर्स लेंगे ही लेंगे, और नहीं ले वो ना ले। हाँ, ये है ना। आज सपोज एशियन पेंट्स है, एचडीएफसी राइट्स बड़ी इशू बड़ी, हाँ। कौन नहीं लेगा भाई, और सस्ते में तो देंगी, से नहीं चाहिए। हाँ, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए वो नॉन रिनाउंसेबल होगा, मतलब वो श्योर है अपने, वो श्योर है। और रिनाउंसेबल में होता है कि कंपनियां सोचती है कि ठीक है अच्छे भाव में आ रहा है, कोई नहीं ले क्या और फर्क दूसरों को पड़ता है, कोई और बेनिफिट अगर, मिले हाँ। तो वो भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरह के राइट्स इशू हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि जब आप पैसा लगा रहे हैं तो ये समझ लें ये किस तरह के हैं, ठीक है। और आपको एज ए शेयर होल्डर फिर कंपनी को बताना होता है कि क्या मुझे राइट्स इशू में पैसा लगाना भाग लेना है या है। रिनाउंस कर देना है, ओके, ये बताना होता है। ठीक है। तो अमूमन नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम देखें तो क्या होता है, प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते हैं या फिर नए शेयर्स जारी करते हैं? राइट्स इशू में, हाँ, नहीं, राइट्स इशू में आमतौर पर नए शेयर जारी होते हैं। प्रमोटर्स अपने शेयर नहीं बेचते, अच्छा कंपनी बेचती है शेयर। अच्छा, कंपनी कहती है कि हम एक्स्ट्रा शेयर इशू कर रहे हैं, हम्म जो मौजूदा शेयर धारक हैं हम्म उनको देना चाहते हैं, हम्म, सस्ते दाम पर देना चाहते हैं, और एक पर्टिकुलर रेशियो में देना चाहते हैं। अच्छा, तो प्रमोटर का कोई रोल नहीं है? प्रमोटर का रोल सिर्फ इतना है कि प्रमोटर भी आप ही की तरह राइट्स इशू में भाग ले सकते हैं। ओके, और प्रमोटर को लेना क्यों जरूरी है, समझिए, देखिए एक सिंपल चीज़ है, किसी कंपनी की इक्विटी कैपिटल है 100 रुपये, ठीक है, प्रमोटर्स के पास है कितना, 50% हिस्सा, 50% हिस्सा है बाकी लोगों के पास, जी ठीक है। जी, अब कंपनी कहती है कि हम 30% का राइट इशू ला रहे हैं,
ठीक है, तो कंपनी की इक्विटी हो गई अब 130 रुपये राइट्स इशू के बाद में। जी। अगर प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी 50 की 50% पे मेंटेन करनी है तो उन्हें भी राइट्स इशू पे भाग लेना पड़ेगा। वो भी बोलेंगे हम पैसा लगाएंगे, तो जाके फिर वो भी पैसा लगाएंगे तो 65% हिस्सेदारी हो जाएगी, तो 50% रहेगी। और समझिए उन्होंने बोला नहीं 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 हम नहीं लगा रहे हैं, तो उनकी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी फिर 130 शेयरों में 50 ही रह जाएगी। 65 होंगे तो 50% होगी बनेगी, तो हाँ। उनकी हिस्सेदारी 50% से घट जाएगी। इसलिए प्रमोटर आमतौर पर हिस्सा लेते खुद भी राइट्स इशू में पैसा लगाते हैं। प्रमोटर बेचते नहीं है, हम्म। प्रमोटर खरीदते उल्टा हैं। खरीदते हैं। कभी कभी क्या होता है प्रमोटर के पास पैसा नहीं है तो भी प्रमोटर सोचते हैं अब नहीं है पैसा, क्या करें। दूसरी चीज एक और है मानसी इसमें इंटरेस्टिंग, और वो ये कि कभी कभी प्रमोटर्स क्या सोचते हैं कि हमें अपनी स्टेक बढ़ानी है, ठीक है, पोजीशन बढ़ानी है कंपनी में, और स्टेक बढ़ानी है, हमारी 50% हम और करना चाहते हैं, तो राइट्स इशू लाते हैं सस्ते दाम पर। तो जो शेयर होल्डर नहीं खरीद रहे हैं उनके भी उनके राइट्स उन्होंने मार्केट से खरीद लिए। जो राइट्स अनाउंस होते हैं ना वो खरीद लेते हैं और फिर खुद अप्लाई कर लेते हैं, तो उनके लिए स्टेक सस्ते भाव में बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ओके, प्रमोटर का ये रोल है तो अपनी पोजीशन स्टैग्नेंट रखने के लिए नहीं, स्टेगनेंट रखने के या लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। वो चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, अपनी स्टेक बढ़ा भी सकते हैं। नई राइट्स इशू में पैसा लगाएंगे तो कम भी हो सकती है, और ज्यादा करनी है तो भी वो राइट्स इशू में और ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, जितने उन्हें अलाउ किए गए उससे ज्यादा के भी आप राइट्स अप्लाई कर सकते हो और ले सकते हो, क्योंकि मौका वो तो कह रहे हैं भाई सबको दे रहे हैं, आपने नहीं लगाया तो आपकी मर्जी जी, है ना। चलिए तो इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। अनिल जी, प्रमोटर स्टेक का कॉन्सेप्ट जो आप समझा रहे थे, जी। थोड़ा सा उसे विस्तार से एलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए, प्रमोटर्स जब राइट्स इशू आता है तो आमतौर पर प्रमोटर्स भी उतना का उतना पैसा लगाते हैं जितना राइट्स इशू का रेशियो है, ताकि उनकी जो शेयर होल्डिंग की जो परसेंटेज है बनी रहे, वो बनी रहे, बरकरार रहे, कम न जाए। जी। अगर वो नहीं लगाएंगे तो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, बाजार को वो कम पसंद आएगा। अरे भाई राइट्स इशू ला रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो, सस्ते में भी दे रहे हो, खुद ही नहीं लगा रहे, खुद ही नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल, तो हम क्यों लगाएं, है ना। तो आमतौर पर प्रमोटर राइट्स इशू में पैसा लगाते ही लगाते हैं। अच्छा, अरे भाई देखो सिंपल चीज़ है, अगर किसी प्रमोटर को राइट्स इशू में पैसा नहीं लगाना है तो राइट्स ला क्यों रहा है, सस्ते में दे क्यों रहा है? हाँ। फिर तो आप ऑफर फॉर सेल ले आओ, बिल्कुल, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ले आओ, उसका भरोसा तो दूसरे तरीके भी तो है ना। जी बिल्कुल, नई इक्विटी इशू अलग तरीके से कर दो। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही अपने शेयर बेचना चाहते हो, जिसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर आप हैं प्रमोटर के तौर पर, और आप ही नहीं लगा रहे, तो फिर मानसी जी क्यों लगाएंगी? बिल्कुल, है ना। तो इसलिए ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई प्रमोटर्स बड़े स्मार्ट होते हैं और उन्हें मालूम है ढेर सारे लोग राइट्स इशू में पैसा नहीं लगाएंगे, और जो नहीं लगाते होते तो उनको लगता है कि हम क्यों ना एक्स्ट्रा पैसा लगा लें, क्योंकि जो शेयर 100 रुपये में ट्रेड कर रहा है और राइट्स इशू अगर उसका 50 रुपये में आ रहा है तो वो कहेंगे हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। भाई आपको भरोसा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या हो गया, हमारे पास है, हम लेना चाहते हैं। तो कई बार प्रमोटर इसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल, और कि हमें भी राइट्स इशू में बेनिफिट मिल रहा है, हम ज़्यादा शेयर लेंगे और अपनी प्रमोटर की स्टेक बढ़ा देते हैं। इसी बहाने मेंटेन तो करेंगे ही, एक्स्ट्रा शेयर खरीदेंगे तो राइट्स इशू में के बाद उनकी स्टेक बढ़ प्रमोटर जाती की है। अपनी ही स्टडी है इसमें, है ना। तो आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रमोटर का इंटरेस्ट क्या है इस। ठीक है, तो राइट्स इशू में क्या भाव ऊपर का भी आ सकता है? ऊपर का किससे? मार्केट प्राइस से। हाँ, अरे कौन खरीदेगा फिर? हाँ, लेकिन सर्कमस्टेंस सिचुएशनल ऐसा कुछ नहीं। ना, एक मिनट, हेलो, ये शेयर का दाम 100 रुपया है, हाँ, मार्केट में 100 रुपये में अभी मिल रहा है, मैं आपको बोल दूंगा आप 110 में ले लो, आप लेंगी क्या? पर कंपनी को अपने आप पर बहुत भरोसा है या? नहीं, भरोसा कितना ही हो ना। अच्छा, भरोसे से क्या होता है, भाव तो भाव है, मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे कौन लेगा भाई? फिर मैं मार्केट मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ क्या कि 100 रुपये में शेयर ट्रेड हो रहा है तो मैं 110 में? ये तो कोई हिम्मत ऐसा प्रमोटर ही कर सकता है, ऐसा ना करे, नहीं, कोई नहीं करता। अच्छा, नहीं, थियोरेटिकली आप कह सकते हैं कि हाँ किसी भी प्राइस पर आ सकता है राइट इशू, हाँ, हाँ। और अगर प्रमोटर ये कह दे कि
कि भाई मेरी कंपनी का भाव 100 रुपये चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरी कंपनी का भाव 200 से कम नहीं होना वही, चाहिए, हाँ, ऐसा इसलिए मैं तो 120 में राइट्स इशू लाऊंगा। कोई नहीं सुनेगा उसकी। लाने में लिया भाई, और हो सकता है मार्केट रिएक्ट भी कर दे कि अरे प्रमोटर को बड़ा भरोसा है और मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर लाए, लेकिन मेरे जानकारी में, मेरी नॉलेज में अभी तक मैंने तो ऐसा कहीं इतना देखा नहीं। कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। ना मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं कि कोई भी राइट्स इशू मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर आया। ठीक है। और कुछ नहीं तो है ना, पकड़ के शेयर होल्डर्स ही धोएंगे उसे। भाई आप तुम प्रमोटर हो चाहते कि हमारे क्या हो? दुश्मन हो। मतलब आपका शेयर होल्डर होने का फायदा ही नुकसान है कि हम मार्केट प्राइस से ऊपर के भाव में आपका शेयर खरीदें, क्यों जी? बिल्कुल, तो इसलिए जाहिर सी बात हाँ, अभी तक मैंने तो ऐसा कोई केस मानसिक देखा नहीं जिसमें राइट्स इशू मार्केट प्राइस से ऊपर आया ना, नहीं ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाएगा नहीं, फिर हाँ, ये, हाँ। कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, फिर आप राइट क्या दे रहे हो, लायबिलिटी है तो, लायबिलिटी हो जाएगी फिर है तो, ना? हाँ। ये तो हमें कुछ दे नहीं रहे, हमसे ले रहे हाँ, हो, उल्टा लेने के चक्कर में लगे हो। ठीक है। तो राइट्स इशू ये पूरा प्रोसीजर है, इसमें स्टेक होल्डर्स की भी अप्रूवल की जरूरत होती है। मतलब बोर्ड अप्रूव कर देता है बस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव कर दीजिए, इतना राइट लाना है, इस भाव में लाना है, इन तारीखों पे लाना है, उतना काफ़ी है बस। बाकी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने की अलग से जरूरत नहीं। मैं आपको जो बता रहा था ना पिछले एपिसोड में, वो यही चीज़ बता रहा था कि राइट्स इशू लाने के पीछे एक मकसद ये है कि एक तो ठीक है आप अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मकसद ये भी है मानसिक कि इसे लाना आसान काम है, ना आपको शेयर होल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक्सचेंजेस, रेगुलेटर्स इसकी मंजूरी बड़ी आसानी से दे देते हैं। हाँ। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा देखना नहीं होता है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बेच रहे हैं, ठीक है ना। नए शेयर होल्डर्स को अगर आप बेचते हैं तो ठीक है, आप 50 तरह के डिस्क्लोजर बताओ, इन्फॉर्मेशन दो। हाँ। कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट्स है, तो एक्सचेंजेस, रेगुलेटर, सेबी वगैरह भी आराम से अप्रूवल देती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन जैसी कॉन्सेप्ट भी है जिसे ध्यान में रखना है? हाँ बिल्कुल, कि भाई इसमें जैसे आमतौर पर आईपीओ में होता है ना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। 90% से कम इशू भरा तो इशू खत्म, डिवॉल्व जिसको बोलते हैं, इशू भरा ही नहीं जी, आम भाषा में हम बोलते हैं। यहाँ पे भी होता है राइट्स इशू भरा ही नहीं, और राइट्स इशू नहीं भरना आम बात है, भर जाना आम बात नहीं है। तो राइट्स इशू कम भी भर सकता है, लेकिन कम भरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, हाँ, वो हम जब समझ रहे थे वो रिनाउंस और इसकी हाँ, concept तो राइट्स इशू दो तरीके से है। एक डायरेक्ट इशू राइट्स इशू है, जितना भर गया, नहीं भरा कोई बात नहीं। दूसरा राइट इशू है जो अंडर राइटिंग किया हुआ है, जहाँ कोई प्रमोटर, कई बार क्या होता है कि राइट्स इशू नहीं भर रहा है, प्रमोटर बोलते हैं, पहले से बोल देते हैं वो कि कोई नहीं भरेगा तो हम भरेंगे। अच्छा, कभी बोल देते हैं कि ये इशू अंडर राइट किया हुआ है तो अंडर राइटर्स इशू भर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसा कुछ नहीं है। एक केस ऐसा है जहाँ जितना भर गया, दूसरा केस ऐसा है जहाँ पर प्रमोटर या फिर अंडर राइटर्स इशू को भर देते हैं। ठीक है। तो शेयर होल्डर को पूरी छूट है, राइट इशू आने के बाद वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है, उसकी मर्जी के हिसाब से। हाँ, शेयर होल्डर्स को पूरी छूट है। और वही देखो, एक चीज़ तो समझ लीजिए, इस स्टॉक मार्केट में कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, हाँ, है ना। और शेयर होल्डर्स के लिए ही है तो ये बात तो अच्छे से समझ लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं करता। भाई मैं आपको जबरदस्ती कोई शेयर थोड़ी बेच सकता हूँ, आपकी मर्जी होगी तो लेंगी, नहीं मर्जी हो तो मत लीजिए। उसके फायदे गिना सकते हो, हाँ, फायदे नुकसान बता दीजिए, वो सब है। तो राइट्स इशू के केस में भी शेयर होल्डर के पास राइट है, उसकी मर्जी है तो ले, ना मर्जी है तो कंपनी को अनाउंस कर दे कि मैं मुझे लेना नहीं है, जिसको राइट्स अनाउंस करना कहते हैं। राइट्स अनाउंस करके अगर वो राइट्स ट्रेड हो रहे हैं, वो चाहे तो मार्केट में बेच के जो थोड़ा बहुत मुनाफा बनता है, ₹1, ₹2, ₹5 जो भी बनता है वो ले ले। और तीसरा ये केस है, अगर ट्रेडेबल नहीं है, नॉन रिनाउंसेबल राइट है, तो ठीक है, आया गया होगा, मेरा क्या लेना है, मेरे को पैसा नहीं लगाना था, नहीं लगाया। ठीक है, शेयर होल्डर्स के सारे राइट्स है, लेकिन अलॉटमेंट होता ही है। हाँ, जिस रेशियो में, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, अलॉटमेंट होता ही क्या। पब्लिक इशू के केस में क्या होता है, इशू ज़्यादा भर गया तो अलॉटमेंट मिला तो मिला, नहीं इतना गुना भर गया, उतना गुना भर गया। देखो, राइट्स इशू कितना गुना भर सकता है, 1 गुना से ज़्यादा तो भर नहीं सकता, नहीं भर सकता, कभी नहीं भरेगा। क्यों? एक गुना से ज्यादा कैसे भरेगा? अगर आपके पास 100 शेयर हैं और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मिलेंगे कितने, 30 शेयर, हाँ, तो आप 30 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते ना। तो जितने शेयर राइट्स इशू का जितना है, तो आप उतने ही शेयर ले सकती हैं जी, ठीक है जी। तो जनरली राइट्स इशू 1 ही गुना भरता है, तो क्योंकि जितना आपको अधिकार है उतने ले। कंपनी अपने सारे हैंडल्स अपने पास हाँ, लेकिन इसमें एक कैच है। ओके, वो कैच ये है कि कंपनी ये भी आपको अधिकार देती है कि अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए,
आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। समझिए आपका हक 30 शेयर का ही है, आप बोलते नहीं मुझे 50 शेयर का अप्लाई करना है, 100 शेयर का करना है या 60 शेयर का करना है, जी। ज़्यादा का करना है, आप कर दीजिए। ओके। अगर किसी ने नहीं भरा है दूसरे लोगों ने, तो Transfer. कंपनी प्रोपोर्शनेटली आपको दे देगी। अच्छा। तभी कई बार कह रहा हूँ ना कि प्रमोटर क्या कहते हैं कि अगर कोई नहीं भरेगा तो हम हम लेंगे। लेंगे, हाँ। तो किसका लेंगे? कोई नहीं भरेगा तो ये एडजस्टमेंट्स हैं जो सारे एडजस्टमेंट है। तो उस लिहाज से कभी कभी राइट्स इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, हम्म। लेकिन इशू में शेयर उतने इशू किए जाएंगे जितना राइट्स इशू, यानी कि आप 30% इक्विटी का राइट्स इशू लाएं, हर 100 शेयर के बदले में 30 शेयर, तो 30% ही इशू होगा। वो तो होगा ही होगा। उतना ही होगा, हाँ। उससे कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ। तो आमतौर पर राइट्स इशू और सब्सक्राइब बहुत नहीं होते, लेकिन अगर कंपनी ने ये कहा है कि भाई अगर कोई दूसरे शेयर होल्डर नहीं ले रहे हैं और किसी को ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है। तो उसमें कॉलम होता है, जब आप राइट्स इशू के लिए अप्लाई करते हैं तो जो राइट्स इशू का फॉर्म आता है उसमें लिखा होता है, और फॉर्म प्रिंटेड ही आता है। हाँ। सीधा उसमें आपको आजकल सिर्फ तो अपने- प्रिंटेड ही आता है बिल्कुल। कि रिकॉर्ड डेट के दिन आप शेयर होल्डर थी, आपके पास Yes, इतने no, शेयर हाँ। थे, आपके इतने शेयर का राइट्स बनता है, इस भाव में बनता है। क्या आप ज्यादा चाहते हाँ, हैं? अब आपको उसमें से कितना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, अच्छी बात याद आई कि समझिए 100 शेयर आपके पास हैं और 30 शेयर का आपको राइट इशू आया है। ज़रूरी नहीं आप 30 ही खरीदें, आपको 10 लेना 10 भी ले सकती है। अच्छा, कम भी ले सकते हैं। हाँ, 5 लेना 5 ले सकती हैं, 15 लेना 15 ले सकती हैं। फिर वो एडजस्ट कर लेंगे बाकी के जो है वो किसी और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मुझे पूरा का पूरा उतना ही लेना है जितना कंपनी ऑफर कर रही है, मेरी मर्जी है, मैं जितना चाहूँ लूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा हुआ ये याद आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। तो ज़रूरी नहीं कि जितना राइट्स इशू का रेशियो है उतना पूरा का पूरा आपको लेना है, कम भी ले सकती हैं। ठीक है। और एक फॉर्म में एक कॉलम और रहता है, क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए? तब फिर हाँ, जितने एक्स्ट्रा चाहिए वो आप ठीक बता है, सकते हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए लिख दीजिए उसमें, जी हाँ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। कितने चाहिए? इतने चाहिए। इसके पैसे? जी हाँ ये साथ में। और अगर अलॉट ना हुआ तो फिर वो वापस आ जाएंगे। हाँ, अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड आएगा। और आमतौर पर रिफंड आप ये समझिए 60 दिनों के भीतर भीतर आ जाता है। अब तो शायद प्रोसेस और भी जल्दी हो गई होंगी, लेकिन आ जाता है, रिफंड आ जाता है 60 दिनों के भीतर भीतर रिफंड आपको आ जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप निश्चिंत रहे, अगर आपको शेयर नहीं मिले तो पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में हम निश्चिंत ही रहते हैं, क्योंकि डिटेल एनालिसिस इतनी आसान भाषा में समझना जो कि बिल्कुल नामुमकिन है, वो मुमकिन हो जाता है। और आप ही समझाते हैं। मतलब कभी कभी मैं भी एक शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो कई बार मेरी भी रिसर्च वापस से तरोताज़ा हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम ये सोच के चलते हैं कि ये तो सब आता है, हाँ। ये तो हमें पता है, लेकिन जब आप एकदम बेसिक पर जाकर समझने समझाने की कोशिश करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें भी नया पता चलती है। चलिए, तो फिर एक गुरु ज्ञान भी बनता ही है। तो आज का गुरु ज्ञान ये कि जिन राइट्स इशू में राइट्स रिनाउंस करने का आपको ऑप्शन है और जिसके राइट्स बाजार में ट्रेड होते हैं, तो आप अपनी सुस्ती और आलस की वजह से सो न जाएं, ओके। नज़रअंदाज ना करें। कई बार आपको लगता है अरे 100 शेयर तो हैं, 2-3 रुपये भाव चल रहा है राइट्स का, क्या 200-300 रुपये में आ जाने वाला है। अब ऐसा है तो फिर आप छोड़ दीजिए उसे। आप ये समझिए कि ये मेरा डिविडेंड है, हाँ। 300 रुपये का डिविडेंड आया, 3 रुपये का राइट्स का भाव चल रहा है, 100 शेयर मेरे पास है। तो अगर आप राइट्स इशू में पैसा भी नहीं लगाना चाहते हैं और राइट्स रिनाउंस होने वाले हैं और ट्रेड हो रहे हैं और वहाँ भी नहीं बेचना चाहते हैं, फिर तो आप आलसी आदमी। फिर आप सो रहे हैं। और लक्ष्मी जी है ना, आलसी लोगों के पास नहीं आती है। तो नजरिया बदलें अपना। हाँ, इसलिए दिवाली के दिन रात को पूजा करनी पड़ती है मध्य रात्रि में लक्ष्मी जी की। वो वही आदमी कर सकता है जो लगाना है, तो उसमें पैसा कहाँ बन सकता है वो देखिए और कमाइए ज़रूर। बिल्कुल। इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।